हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द एलीट क्लास। आज का हमारा टॉपिक है जनरल साइंस का नेक्स्ट टॉपिक न्यूट्रिशन, इट्स टाइप्स एंड मोड्स। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हमें ये पता होनी चाहिए कि न्यूट्रिशन किसे कहते हैं। न्यूट्रिशन एक्चुअली स्टडी ऑफ न्यूट्रिएंट्स को कहते हैं जो हमारे फूड में अवेलेबल होते हैं, और यही न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी की ग्रोथ में हेल्प करते हैं, उसे एनर्जी प्रोवाइड करते हैं और मेंटेनेंस ऑफ बॉडी में भी मदद करते हैं। मूविंग फॉरवर्ड, अब हमारी बॉडी में कितने टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है। बेसिकली हमारे पास दो टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स होते हैं, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स वो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिनकी हमारी बॉडी को लार्ज क्वांटिटी में ज़रूरत होती है, एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स वो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिनकी हमारी बॉडी को स्मॉल क्वांटिटीज में ज़रूरत होती है। एसेंशियल हमारी बॉडी के लिए दोनों ही होते हैं, बट सिर्फ कॉन्सेंट्रेशन मैटर करता है। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की कुछ एग्जांपल्स है कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की एग्जांपल है विटामिन्स, जिंक, आयरन, मिनरल्स एटसेट्रा। मूविंग फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हैं। नाउ कमिंग फर्स्ट टू द मैक्रोन्यूट्रिएंट कार्बोहाइड्रेट। ओके, कार्बोहाइड्रेट जो होता है हमारी बॉडी का मेन सोर्स ऑफ एनर्जी होता है। ठीक है, हमारी बॉडी को जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी मिलती है वो कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। ये हमारे ब्रेन्स एंड मसल के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये हमारी बॉडी को एक इमीडिएट एनर्जी देता है एंड लॉन्ग टर्म के लिए देता है। जो कार्बोहाइड्रेट होता है ये हमारी बॉडी में एज ग्लाइकोजन स्टोर रहता है। जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं ये हमारी बॉडी को बहुत सारे जो है फूड आइटम्स से मिलता है, जैसे कि पोटैटो होता है, ब्रेड होता है, फ्रूट्स होते हैं, मेनी अदर वेजिटेबल्स होते हैं, राइस होता है, उन सब में कार्बोहाइड्रेट होता है। मूविंग फॉरवर्ड टू आवर नेक्स्ट मैक्रोन्यूट्रिएंट, दैट इज फैट्स। फैट्स जो होता है ये हमारी एनर्जी स्टोर करता है, और ये हमें हेल्प करता है हमारे फैट सॉल्युबल विटामिन्स को अब्सॉर्ब करने में, जैसे कि ए, डी, ई एंड के, एंड इट ऑल्सो प्रोटेक्ट्स आवर ऑर्गन। तो ये एज अ कुशन हमारे ऑर्गन्स के लिए काम करता है, एंड इट इज़ वेरी essential फॉर आवर ब्रेन हेल्थ, एंड इट स्टोर्स एनर्जी एज द बॉडी फैट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी होता है। अब फैट जो है वो किस किस में प्रेजेंट होता है, जैसे हम देखते हैं चीज़ में प्रेजेंट होता है, फिश में प्रेजेंट होता है, ऑयल में होता है, अगर हम ड्राई फ्रूट्स खाएंगे उनमें होता है। तो बहुत सारे ऐसे फूड आइटम्स हैं जिनसे हमें फैट्स प्रोवाइड होते हैं। Moving forward to another macronutrient which is important, that is proteins. कि प्रोटीन जो है उनको बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ आवर बॉडी में बोला जाता है, बिकॉज हमारी मसल बिल्डिंग में सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्रोटीन्स का होता है, एंड इट विल ऑल्सो रिपेयर आर टिश्यूज, एंड हमारे इम्यून सिस्टम को सपोर्ट करने में भी प्रोटीन्स काफ़ी हेल्प करते हैं। प्रोटीन्स अमाइनो एसिड्स के बने हुए होते हैं, और इसीलिए हम इनको अपनी जो है बॉडी के बिल्डिंग ब्लॉक्स कहते हैं। ओवरऑल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में प्रोटीन का बहुत अहम रोल होता है। प्रोटीन चिकन में होता है, फिश में होता है, मिल्क में होता है, एग्स में होता है। ऐसे बहुत सारे फूड आइटम्स हैं जिनके थ्रू हमें प्रोटीन जो है वो मिलता है। Coming to next macronutrient, that is water. Very very important. हम सब जानते हैं कि हमारी जो है 60% ऑफ द बॉडी जो है वो वाटर से बनी हुई है। वाटर एक एसेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट क्यों है? क्योंकि ये हमारी बॉडी में जितनी भी न्यूट्रिएंट्स जो है ट्रांसपोर्ट होते हैं उसमें हेल्प करता है, हमारे बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करने में हेल्प करता है, हमारी बॉडी से वेस्ट्स को बाहर निकालने में हेल्प करता है, हमारे जो जॉइंट्स होते हैं उनको ल्यूब्रिकेट करने में हेल्प करता है। ओवरऑल हमारे यूरिनरी हेल्थ, हमारी डाइजेस्टिव हेल्थ, और इनफैक्ट हमारी ब्रेन फंक्शनिंग में भी वाटर का बहुत अहम रोल होता है। सबसे पहले वाटर की जो कॉन्सेंट्रेशन हमारी बॉडी में है हम उसको कैसे मेंटेन रखते हैं? हम पानी जो है उसकी जो है इनटेक अच्छा लेते हैं, उसकी वजह से हम फ्रूट्स लेते हैं, जैसे वाटरमेलन है 90% ऑफ वाटर कॉन्सेंट्रेशन से बना हुआ होता है, और भी ऐसी बहुत सारे फूड आइटम्स के थ्रू जिनसे हमें वाटर बॉडी में पहुंचता है। मूविंग फॉरवर्ड
to our next macronutrient, that is fiber. फाइबर एक किस्म का कार्बोहाइड्रेट होता है जो हमारी बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर पाती है. वी हैव टू रिमेम्बर इट कि हमारी बॉडी फाइबर डाइजेस्ट नहीं कर पाती है, लेकिन फाइबर हमारे गट हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है. हमारी गट हेल्थ को बहुत अच्छा रखता है, डाइजेशन इम्प्रूव करता है. इसलिए हमारे डाइट में फाइबर का होना बहुत ज़रूरी होता है. ये हमारे ब्लड शुगर लेवल्स को रेगुलेट करता है और हमारा जो वेट मैनेजमेंट है उसमें भी बहुत हेल्प करता है. सो इट इज़ ऑल्सो वेरी एसेंशियल. ये बहुत सारे ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में होता है, जैसे कि हम ब्रोकली देखेंगे, फ्रूट्स है जैसे एवोकाडो है, या बेरीज हैं जिनमें हम देखते हैं कि फाइबरस फ्रूट्स होते हैं जो डॉक्टर्स हमको बोलते हैं कि अगर किसी को कॉन्स्टिपेशन वगैरह रहता है, सो हैज़ टू इम्प्रूव देयर gut health. Now moving forward to our micronutrients. तो micronutrients में सबसे important है vitamins. Vitamins are very essential for our body. क्यों essential है? क्योंकि ये हमें सलाहियत देते हैं कि हम बहुत सारी डिजीजेस से लड़ पाए. हमारे इम्यून हेल्थ को सपोर्ट करता है और हमारे बहुत सारे बॉडी फंक्शनिंग में हमें इस्तेमाल में आते हैं. हमारी ब्रेन एंड नर्व हेल्थ को जो है बहुत ज़्यादा इम्प्रूव्ड रखते हैं. अगर हम बीमार होने वाले होते हैं तो हमें प्रिवेंट करता है, क्योंकि हम लोगों की जो इंटरनल बॉडी स्ट्रेंथ होती है इन छोटे छोटे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की वजह से ही बूस्ट होती है. हमारे ओवरऑल मेटाबॉलिज्म एंड डेवलपमेंट में विटामिन्स का बहुत अहम रोल होता है. विटामिन्स जो है हमें फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, बहुत सारे फ्रूट्स, बहुत सारे जो प्रोटीन रिच डाइट होता है उनमें भी होता है. ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स है उनसे भी हमें विटामिन्स मिलते हैं. सो ओवरऑल एक डाइट ऐसा होता है जिससे हमें विटामिन्स मिलता है. नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू आवर अनदर माइक्रोन्यूट्रिएंट, दैट इज मिनरल्स. नाउ हमारी बॉडी के लिए मिनरल्स क्यों इम्पोर्टेंट है? सबसे पहले हमारे मेटाबॉलिज्म को सपोर्ट करने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. हमारी बोन हेल्थ के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली एनर्जी प्रोडक्शन के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं. कुछ ऐसे की मिनरल्स हैं जो हमारी बॉडी में बहुत ज़रूरी होते हैं, जैसे कि आयरन. आयरन जो है हमारे ब्लड में ऑक्सीजन की जो है सप्लाई जो है लेके जाता है, तो उसके लिए आयरन इज़ वेरी एसेंशियल. जिंक जो है हमारे ओवरऑल इम्यून हेल्थ एंड हमारी सेल ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है. कैल्शियम, एज वी ऑल नो, हमारी बोन्स एंड टीथ के लिए कितना इंपॉर्टेंट होता है. पोटेशियम हमारे फ्लूइड बैलेंस जो है वो बहुत बार मतलब रेगुलेशन उनकी करता है, एंड जो हमारी नर्व सिग्नल्स हैं उनको भी प्रॉपरली रेगुलेट करता है. मैग्नीशियम हमारी काफ़ी सारी जो बॉडी में होने वाली एंजाइम रिएक्शंस होती हैं उनमें काफ़ी एसेंशियल एलिमेंट होता है. सो ओवरऑल हमारी ग्रोथ डेवलपमेंट में, हमारी बॉडी फंक्शनिंग में, ओवरऑल वेलबींग में मिनरल्स का बहुत अहम रोल होता है. सो मूविंग फॉरवर्ड, अब हमारे पास एक टर्म आपने सुना होगा, बैलेंस डाइट. बैलेंस डाइट क्या है और वो इम्पोर्टेंट क्यों है? बैलेंस डाइट एक ऐसा डाइट है जिसमें हर एक मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट की क्वांटिटी जो है वो मेजर्ड हो, न ज़्यादा न कम, जितना हमारी बॉडी को चाहिए उतना. जैसे उसमें फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स भी इंक्लूडेड हो, प्रोटीन रिच डाइट हो, एंड उसमें कार्ब्स भी हो थोड़ा थोड़ा, हमारे बॉडी के लिए जो हेल्दी फैट है वो भी उसमें इंक्लूडेड हो. ठीक है, तो उसे हम एक बैलेंस डाइट कहते हैं, जिसमें हर एक चीज का एक प्रॉपर पोर्शन होता है. उससे क्या होता है, हमारी बॉडी जो होती है वो बेटर जो होती है, ग्रोथ करती है, उसमें इम्यूनिटी होती है, स्ट्रॉन्गर बॉडी होती है. तो उसमें जो डिजीज से लड़ने की जो क्षमता होती है वो बढ़ जाती है, और ओवरऑल हमारी जो बॉडी फंक्शनिंग होता है वो बहुत अच्छा रहता है. नाउ अब हम देखते हैं कि अगर किसी भी शख्स की बॉडी में हमारे पास हम देखते हैं कि वो बैलेंस डाइट नहीं ले रहा है, उसकी बॉडी में हमें हेल्थ कॉन्सिक्वेंसेस दिखते हैं, तो उसका एक रीजन होता है माल न्यूट्रिशन. व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? दैट इज माल न्यूट्रिशन. माल न्यूट्रिशन किससे होता है? जब आप प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं ले पाते हैं, ड्यू टू मेनी रीजंस. देखिए, प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स का ये मतलब नहीं होता है कि आपको न्यूट्रिएंट्स मिल नहीं रहे. कभी कभी अगर आप एक्सेस में भी कोई न्यूट्रिएंट लेते हैं, दैट इज ऑल्सो जो है आपके लिए एक हेल्थ कंसर्न बनने का चांसेस होते हैं.
देखिए, पहले अगर हम देखेंगे, इफ़ यू आर अंडर न्यूट्रिशन दैट मीन्स आपके पास फूड की कमी है, आपको टाइम पे खाना नहीं मिलता है, तो आपकी बॉडी वीक होने लगती है, आपका इम्यून सिस्टम कमज़ोर होने लगता है और जब डिजीज़ेज़ आती है तो वो फाइट बैक नहीं कर पाता। आपकी ओवरऑल हेल्थ जो है वो डिटेरियोरेट हो जाती है। इसी टाइम पे इसी तरीके से हम देखेंगे, अगर आप ओवर न्यूट्रिशंड है, आप बहुत एक्सेस में चीज़ें ले रहे हैं, वो ये तब होता है जब आपकी जो डाइट चॉइसेस होती हैं वो गलत होती हैं। आप बैलेंस डाइट नहीं लेते हैं, आप वो चीज़ें ज़्यादा लेते हैं जैसे फैटी चीज़ें हो गई, आप जंक फूड ज़्यादा प्रेफ़र करते हैं, उसकी वजह से आप बहुत सारी बीमारियों में मुब्तला हो जाते हैं। जैसे ओबेसिटी इज़ वन अमंग देम। तो मेन जो इशू है विद द माल न्यूट्रिशन लीड्स टू ग्रोथ प्रॉब्लम। उससे आप फ्रीक्वेंटली बीमार रहते हैं एंड उसी वजह से आपकी जो जहनियत होती है वो बहुत कमज़ोर हो जाती है, जिसकी वजह से यू फेस द लैक ऑफ कंसंट्रेशन। मूविंग फॉरवर्ड, अब हम बात करते हैं मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन की। हमारे पास दो इम्पॉर्टेंट मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं। पहला होता है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एंड नेक्स्ट होता है हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जो है उसे हम फर्दर डिवाइड करते हैं इनटू टू न्यूट्रिशन, दैट इज फोटो ऑटोट्रॉपिक एंड केमो ऑटोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का मतलब होता है जो अपना खाना खुद बना सकते हैं, वैसा सेल्फ नरिशमेंट। हेटेरोट्रॉपिक का मतलब होता है जो किसी और से अपना खाना लेके खा लेते हैं, उसको कंज्यूम करते हैं। फोटो ऑटोट्रॉपिक जो डिपेंडेंट होते हैं लाइट पे अपना खाना बनाने के लिए, और कीमो ऑटोट्रॉपिक जो केमिकल्स पे डिपेंडेंट होते हैं अपना खाना बनाने के लिए। हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जो है इट्स फर्दर डिवाइडेड इनटू थ्री मोर टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। होलोजोइक, जिसमें हम सॉलिड या लिक्विड इनटेक करते हैं फूड का एंड उससे हमें एनर्जी मिलती है। सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन, जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है वो डीकेइंग मैटर से अपना खाना जो है वो कंज्यूम करता है। एंड पैरासिटिक मोड, जिसपे वो एक होस्ट पे डिपेंडेंट होता है और उससे अपना खाना जो है वो ले लेता है। सो अब हम इनको एक एक करके पढ़ेंगे। लेट्स मूव फर्स्ट टू द ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन। वो ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद बनाते हैं और वो अपनी खाना बना के अपने लिए एनर्जी जनरेट करते हैं और ऑक्सीजन जो है वो एनवायरनमेंट में देते हैं। इसकी एग्जांपल्स हैं, प्लांट्स हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं, कुछ टाइप्स ऑफ एल्गे होते हैं और कुछ बैक्टीरियाज भी अपना खाना खुद बना लेते हैं। अब हम देखेंगे फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस क्या होता है। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, जो हमारे पास प्लांट होता है उसका जो लीफ होता है उसमें एक किस्म का पिगमेंट प्रेजेंट होता है, ग्रीन कलर का पिगमेंट जिसे हम क्लोरोफिल कहते हैं। वही क्लोरोफिल सनलाइट को अब्सॉर्ब करता है। लीफ में प्रेजेंट होने वाले स्टोमेटास के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड की एंट्री होती है विद इन दी प्लांट, और उसकी वजह से क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जो ये सनलाइट है और साथ साथ जो रूट्स से वाटर उसे मिलता है वो भी स्प्लिट अप हो जाता है फोटोलिसिस के थ्रू और जनरेट करता है ग्लूकोज। ग्लूकोज के सिंथेसिस के साथ साथ वो रिलीज करता है ऑक्सीजन। सो ये हमारे पास एक लाइट रिएक्शन होती है जिसे हम बोलते हैं फोटोसिंथेटिक रिएक्शन। मूविंग फॉरवर्ड, नाउ व्हाट डू वी मीन बाय कीमोसिंथेसिस। ठीक है, अब हम बोलते हैं या कीमोट्रोपिज्म। तो कीमोसिंथेसिस का ये मतलब होता है, ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जहां पर ऑर्गेनिजम्स, मोस्टली बैक्टीरिया या आर्किया की बात हम करते हैं, वो क्या करते हैं, वो अपना फूड क्रिएट करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड या मीथेन से। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड या मीथेन से करते हैं यूजिंग एनर्जी फ्रॉम केमिकल रिएक्शन। तो उसमें जो है हम सनलाइट का यूज नहीं करते हैं। सो सनलाइट जो होती है वो कीमोसिंथेसिस में बिल्कुल भी यूज नहीं होती है, और मोस्टली ये जो केमिकल रिएक्शंस होती है फूड जनरेट करने के लिए वो मोस्टली डार्क एनवायरनमेंट्स में होती है, जैसे कि डीप सी इवेंट्स वगैरह होते हैं वहां पर हम देखते हैं। इसकी एग्जाम्पल है जैसे सल्फर बैक्टीरिया, इसका एक एग्जाम्पल हो गया जो सल्फर कंपाउंड से अपनी एनर्जी यूटिलाइज करते हैं एंड वो लाइट का थोड़ा भी इस्तेमाल नहीं करते हैं। आप मोस्टली जो ये कीमोसिंथेटिक रिएक्शंस होती हैं डीप सी में ही देखेंगे। फाइन, सो मूविंग फॉरवर्ड,
अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट मोड ऑफ न्यूट्रिशन पे, दैट इज हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, जहाँ पे ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो किसी और पे डिपेंडेंट होते हैं फॉर फूड। अब वो प्रोड्यूसर पे भी डिपेंडेंट हो सकते हैं, जो ऑटोट्रॉप्स होते हैं, दैट मीन्स प्लांट्स भी खा सकते हैं जो अपना खाना खुद, उन पे भी डिपेंडेंट हो सकते हैं, या किसी और हेटेरोट्रॉप पे भी डिपेंडेंट हो सकते हैं। अब हेटेरोट्रॉप्स जो होते हैं वो 3 किस्म के होते हैं। पहले होते हैं हर्बिवोर्स, नेक्स्ट होते हैं कार्निवोर्स, एंड अनदर वन आर ओमनिवोर्स। होम सॉरी हर्बिवोर्स जो होते हैं वो प्लांट ईटर्स होते हैं, जो सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स खाते हैं, जैसे गाय है, बफेलो है, गोट है, डेयर है। उसके बाद आते हैं कार्निवोर्स, जो कि फ्लैश ईटर्स होते हैं, जैसे हमारा लायन है, टाइगर है, तो दे ऑलवेज डिपेंड अपॉन दी मीट। ओमनिवोर्स वो होते हैं जो प्लांट एंड एनिमल्स दोनों खाते हैं, जैसे कि ह्यूमंस, बेयर, दोनों पे डिपेंडेंट होते हैं। मूविंग फॉरवर्ड, अब हम बात करते हैं, हमारे पास हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जो होती है वो कई किस्म की होती है। पहले मोड की बात करेंगे, दैट इज होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन जो होती है, इसमें जो कोई भी ऑर्गेनिज्म होगा जो होलोजोइक न्यूट्रिशन पे डिपेंडेंट होगा, वो फूड को इनटेक करता है डायरेक्टली सॉलिड या लिक्विड फॉर्म में। और प्रोसेस क्या होता है, फर्स्ट ही इंजेस्ट, फिर उसमें फूड की डाइजेशन होती है, फिर जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो बॉडी अब्सॉर्ब कर लेती है। तो अगर कभी एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि डायरेक्ट इनटेक ऑफ फूड हो रहा है और इंटरनल ब्रेकडाउन हो रहा है, तो आंसर विल बी ऑलवेज होलोजोइक न्यूट्रिशन। एग्जाम्पल है जैसे ह्यूमंस होते हैं, डॉग होता है, अमीबा, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं। अब हम सबसे पहले देखेंगे अमीबा में होलोजोइक न्यूट्रिशन कैसे होती है। अमीबा एक यूनिसेल्यूलर यूकेरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, इसकी इरेगुलर शेप होती है। सबसे पहले अमीबा के पास जब उसे खाना दिखता है, एक फूड डॉट, वो डिटेक्ट कर लेता है और फॉल्स फीट की मदद से वो अपने आर्म्स को एक्सटेंड करता है, प्रोजेक्ट करता है टुवर्ड्स दैट फूड, और उसको घेर लेता है। सीरोपोडिया इसको इसलिए बोलते हैं बिकॉज ये फॉल्स फीट होते हैं, इसकी बॉडी इरेगुलर शेप की होती है, तो वो वहां पे फीट का एक शेप ले लेती है, एक आर्म प्रोजेक्ट हो जाती है टुवर्ड्स दैट फूड, और वो उसको घेर लेती है उस फूड को, और फूड वैक्यूल बनाती है। ठीक है, और उसी फूड वैक्यूल से पूरी बॉडी की सेल्स में जो है न्यूट्रिएंट्स को डिफ्यूज किया जाता है। ये है कि अमीबा अपना फूड जो है वो किस तरीके से अब्जॉर्ब करता है। अब हम देखेंगे ह्यूमंस में न्यूट्रिशन कैसे होती है। इट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ होलोजोइक न्यूट्रिशन। फाइन। सो अब ह्यूमंस में क्या होता है, हमारी बॉडी को खाने की ज़रूरत क्यों है, एनर्जी के लिए, ग्रोथ करने के लिए, हेल्थ अच्छी रखने के लिए, इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए, बहुत सारी चीज़ों के लिए। तो उसमें हमें क्या होता है, डिफरेंट स्टेज से पार होना पड़ता है। अब वो स्टेज क्या होती हैं, सबसे पहली स्टेज होती है इंजेशन, हम खाना मुंह के थ्रू अंदर लेते हैं। उसके बाद शुरू होती है डाइजेशन। डाइजेशन शुरू होती है स्ट्रेट फ्रॉम द एसोफेगस टिल नीचे, वो हर एक ऑर्गन से नीचे नीचे स्टमक, इंटेस्टाइन से चलती रहती है। अब आती है बारी अब्जॉर्प्शन की। अब्जॉर्प्शन होता है कि जो न्यूट्रिएंट्स उस फूड में थे वो कैसे हम अब्जॉर्ब करते हैं, बाय मीन्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन्स में छोटे छोटे जो होते हैं, इनको हम वेलाइज बोलते हैं, तो वहाँ पर ये अब्जॉर्ब कर लेते हैं वो न्यूट्रिएंट। अब वो न्यूट्रिएंट्स जो हमने अब्जॉर्ब किए उनको यूटिलाइज भी करना है, तो उन्हीं को हम बाय मीन्स ऑफ एसिमिलेशन हम यूटिलाइज करते हैं इन द बॉडी। तो इनपुट जो है हमारा, फॉर इंस्टेंस यहाँ पर सैंडविच एंड वाटर है, लेकिन आउटपुट इससे हमें क्या मिलेगा, हमारी मसल ग्रोथ होने लगेगी, खाना खाते ही हम एनर्जेटिक फील करेंगे, और कुछ पोर्शन ऑफ द खाना ऐसा होता है जो एज अ वेस्ट प्रोडक्ट हमारी बॉडी से इजेक्ट आउट होता है। Now coming to the next mode of heterotropic nutrition, that is saprophytic nutrition. सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन जो होता है, ये एक प्रोसेस होता है जिसमें एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन होता है। ठीक है, इसमें क्या करता है, कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है जिसमें सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन होती है, फॉर एग्जांपल जैसे फंजाई, मशरूम या ब्रेड मूल की एग्जांपल हम लेंगे, तो जो ब्रेड मूल होगा ये अपने जो ऑर्गेनिज्म जो है ये डाइजेस्टिव एंजाइम को स्क्रीट करेगा आउटसाइड द बॉडी, वो यूज करेगा जो कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल है उसको ब्रोक डाउन करने के लिए। उससे जो भी इसको सबस्ट्रेट स्क्रीट जो होंगे, ब्रोक डाउन करने के बाद अब इसको
जो होता है उससे एक्सक्रीट होंगे न्यूट्रिएंट्स जो इसको ज़रूरत होंगे फॉर ग्रोथ। तो ये फिर वापस उनको अपनी बॉडी के अंदर जो है अब्ज़ॉर्ब कर लेता है और इस तरीके से इसको अपना न्यूट्रिशन मिल जाता है। मूविंग फॉरवर्ड to the third mode of heterotropic nutrition, that is parasitic nutrition. Parasitic nutrition जो होती है वो क्या होती है? पैरासिटिक न्यूट्रिशन एक्चुअली इसमें एक होस्ट होता है और एक पैरासाइट होता है। होस्ट विक्टिम होता है और पैरासाइट एक बेनिफिशियरी होता है। पैरासाइट एक होस्ट की बॉडी पे अटैच हो जाता है और उससे अपना खाना जो है वो कंज्यूम करने लगता है। तो ये डिपेंड करता है कि पैरासाइट इनसाइड द बॉडी है उस ऑर्गेनिज्म के या आउटसाइड द बॉडी है। तो उसको जो मेन सोर्स ऑफ एनर्जी होता है वो होस्ट की बॉडी से ही मिलना शुरू हो जाता है। मूविंग फॉरवर्ड अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ पैरासाइट। पैरासाइट्स के टाइप्स एक्टोपैरासाइट एंड एंडोपैरासाइट। एक्टोपैरासाइट वो पैरासाइट होते हैं जो ऑर्गेनिज्म या होस्ट की बॉडी के ऊपर होते हैं। जैसे हम देखते हैं लाइस, टिक, माइट, किसी भी जो होते हैं गाय या कोई जो भैंसा होगा उनके ऊपर वो स्टिक होते हैं और उनकी बॉडी पे फीड करते रहते हैं। एंडोपैरासाइट्स की बात करेंगे, दे लिव इनसाइड अ बॉडी। जैसे हम टेपवर्म देखेंगे, जो हमारी हम देखते हैं कि बच्चा जो है हम कभी बोलते हैं कि बच्चा अच्छे से ग्रो नहीं कर पा रहा है, तो हम ये कहते हैं कि शायद ऐसा है कि उसके पेट में कीड़े हो गए हैं। तो वो कीड़ा जो होता है वो टेपवर्म होता है जो उसके हिस्से का न्यूट्रिशन जो है बॉडी से कंज्यूम करता रहता है। मूविंग फॉरवर्ड आप कौन से कॉमन पैरासिटिक एजेंट्स हैं जो हमारी आसपास हमें पता है, जैसे राउंड वर्म्स होते हैं इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होते हैं और डाइजेस्टेड फूड से आपके न्यूट्रिएंट्स छीन लेते हैं। फिर आता है टेपवर्म। टेपवर्म हमारे इंटेस्टिनल वॉल्स में प्रेजेंट होता है और ये हमारे न्यूट्रिएंट्स को डायरेक्टली अब्जॉर्ब करता है, डायरेक्ट अटैच करता है और डायरेक्टली जो न्यूट्रिएंट्स बॉडी को मिलने चाहिए वो ये ले लेता है। लोरांथस होता है, ये किस्म का प्लांट पैरासाइट है और ये होस्ट ट्री पे ब्रांच पे लग जाता है और जितने न्यूट्रिशन जो प्लांट को मिलना चाहिए ये वो ड्रेन कर लेता है उससे। ठीक है, नाउ मूविंग फॉरवर्ड, कार्निवोरस प्लांट्स। कार्निवोरस प्लांट्स कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो मेकर्स भी होते हैं, अपना खाना खुद भी बनाते हैं, लेकिन वो हंटर्स में टर्न हो जाते हैं उनकी एक क्वालिटी की वजह से, क्योंकि वो जिस एनवायरनमेंट में ग्रो कर रहे होते हैं वो नाइट्रोजन लैकिंग होता है। ठीक है, पोर न्यूट्रिशंस होते हैं उसमें। तो खाना तो वो अपने लिए बना लेते हैं सो एज टू गेट एनर्जी, लेकिन उन्हें हंटर बनना पड़ता है, उन्हें इंसेक्ट्स को कैप्चर करना पड़ता है अपनी मिनरल रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए। मूविंग फॉरवर्ड, अब उनका कैप्चर करने का मैकेनिज्म क्या होता है? एक है एग्जाम्पल, दैट इज सनडेव। वो क्या करता है, उसके पास स्टिकी टेंटिकल्स होते हैं, तो उस स्टिकी टेंटिकल्स पे जो ही ये कीड़ा बैठता है वो उसमें ट्रैप हो जाता है और फिर वो अपने एंजाइम्स की मदद से उसको डाइजेस्ट कर लेता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल आती है ब्लेडर वर्ड। ब्लेडर वर्ड जो होता है हमारे फ्रेश वाटर्स वगैरह में प्रेजेंट होता है। इसका जो स्ट्रक्चर होता है ब्लेडर जैसा, वो एक वैक्यूम मैकेनिज्म का यूज करके अपने प्रे को अंदर सक कर लेता है और उसे डाइजेस्ट कर लेता है। नाउ हम बात करते हैं नेक्स्ट पैरासिटिक प्लांट की, जैसे कि है कस्क्यूटा। कस्क्यूटा जो होता है ये एक नॉन ग्रीन पैरासाइट है। ये एक ऐसे प्लांट पे जो है एक वो उसका होस्ट प्लांट होता है, उस पे एक एक्स्ट्रा स्पेशल रूट्स को डेवलप करता है और उससे उसका न्यूट्रिशन खींचता रहता है अपनी तरफ। उन स्पेशल रूट्स को हम हॉस्टोरियम कहते हैं। ठीक है, तो ये 100% जो है अपने होस्ट प्लांट पे रिलाई करता है। कस्क्यूटा जो है इट्स अ क्लासिकल एग्जांपल ऑफ पैरासिटिक प्लांट इफ आस्क्ड इन द एग्जाम्स। मूविंग फॉरवर्ड टू इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, ऐसा क्यों करते हैं, उनका मैकेनिज्म क्या रहता है? इंसेक्टिवोरस प्लांट्स ऑलवेज ग्रो वेयर देयर इज डेफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रिएंट्स, पर्टिकुलरली ऑफ नाइट्रोजन। तो प्लांट को नाइट्रोजन चाहिए होता है, वो ट्रैप करता है इंसेक्ट्स को विद डिफरेंट मैकेनिज्म्स ताकि उनकी बॉडी से वो नाइट्रोजन ले सके। ठीक है, डिफरेंट एग्जांपल्स है पिचर प्लांट, वेनिस फ्लाई ट्रैप, ड्रोसेरा, सनडेव जो मैंने आपको भी एग्जांपल दी थी। हमें ये नहीं भूलना है कि दे डू फोटोसिंथेसाइज जस्ट टू गेट एनर्जी फ्रॉम द फूड, बट उनके पास नाइट्रोजन नहीं होता है तो स्पेसिफिकली इंसेक्ट्स को खाते हैं सो एज टू फुलफिल देयर नाइट्रोजन जो डिमांड होगी। ठीक है,
सो विद दिस वी आर डन विद दिस चैप्टर। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।